जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आईआरबी भोपाल 1994 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उन प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। भारत के अंतरिक्ष विभाग को इसरो कहा जाता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। जो पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है इसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उनको पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम है महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। जो महाभारत है इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे नया जो है अथर्ववेद है। सबसे उसे बाद का भी वेद कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो जिसे सेविंग मिरर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम था। तो तानसेन का जो असली नाम था ये रामतनु पांडे था। चलिए आगे चलते हैं। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। जो खजुराहो मंदिर है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो हाथी गुफा जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है जिसे खारवेल शासकों ने बनवाया था। गोकाक झरना ये बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। जो गोकाक झरना है ये बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य कारण है SO2 और NO2। चलिए आगे चलते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल S बक जो हैं ये गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। तो भारत की जो प्रथम युद्धक मिसाइल है ये पृथ्वी है। जो पृथ्वी है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम मुसलमान शासक तो जलालुद्दीन अकबर जो था। जलालुद्दीन अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और इसे महान सम्राट अकबर कहा जाता है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना जो हुई थी 1982 ईस्वी में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसका आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम आरआरबी कोलकाता 1994 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, अकबर का राजस्व मंत्री था। तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। जो अकबर का राजस्व मंत्री था ये टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। तो लोहे का जो अयस्क होता है ये हेमेटाइट होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो नहावा सोवा जो बंदरगाह है इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और ये मुंबई में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ था। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। जो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख हेड भी होते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि की जो वो यूनिट होती है उसे डेसिबल में ध्वनि को नापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो गांधी जी का जन्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो ये हमें याद रखना चाहिए। उनका जन्म
गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था, जो श्रीगुप्त ये गुप्त वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है और बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है। सीने बार जो है ये पारा का अयस्क, जो सीने बार होता है ये पारा का अयस्क होता है। चलिए, करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था, जो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो है 1912 में भारत की राजधानी बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। जो मिट्टी का जो कटाव होता है, इससे जंगलों का जो जंगल काट दिए जाते हैं, इसलिए मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। हेल बीड का भव्य मंदिर होयसालों द्वारा स्थापित किया गया था। जो हेल बीड का भव्य मंदिर है वो होयसालों द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। चाय अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में उगाई जाती है। जो चाय होती है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ही उगाई जाती है और ये पर्वतों पे उगाई जाती है। जैसे ढलाई वाले जो एरिया होते हैं इसमें उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। जो कांच से जैसे किसी प्रकाश को कांच से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसमें बैगनी रंग जो सबसे इसकी धीमी हो जाती है गति। चलिए, तो आज के आप लोगों का क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या? तो ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उत्तक और ऑप्शन डी नाभिकीय। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।